हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक स्मॉल स्टोरी के बारे में जो कि मेरे साथ फिलहाल ही हुआ था। तो जैसा कि आपने वीडियो टाइटल देख ही लिया होगा, How I successfully failed my first interview। तो उसी के ऊपर ये वीडियो पूरी होने वाली है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैशबैक। हाँ, तो हुआ क्या था कि मुझे एक ब्राउचर आया था, मतलब मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लेसमेंट का जो एक ग्रुप बनता है, तो मंडे को मेरे पे ब्राउचर आया था। तो उसमें क्या था कि उसमें वो लोग पूछ रहे थे कि डेटा इंजीनियर का पोजीशन अवेलेबल है, आप बस इस मेल पे मेरे को मेल कर दो। तो मैं जैसे ही सुबह उठा, सब पहला काम मैंने किया कि उनको मेल कर दिया। ठीक है, मेल किया, फिर मैं वेट कर रहा था। फिर उनका मेल का रिप्लाई आया वेडनेसडे को, जिसमें उन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि क्या आप 31st को फ्री हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्या आप 31st को फ्री हो। Are you free? मैंने बोला हाँ मैं फ्री हूँ। Yes, I am. फिर मैंने हाँ कर दिया। फिर रेस्पॉन्स चला गया उनके पास। फिर उनके बाद उनका कुछ रेस्पॉन्स आया नहीं, और 31st मतलब चार ही दिन के बाद था। तो मैंने वेट किया। फिर ऑन 28 तो 28 को मैंने वापस उनको रिप्लाई किया कि कैन आई प्लीज गेट अ रिप्लाई और एनी रेस्पॉन्स ऑफ व्हाट इज द डेट टाइम वेन्यू ऑफ योर इंटरव्यू। तो फिर भी उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं। तो ऑलरेडी उन्होंने गूगल फॉर्म में 31st के बारे में पूछ के रखा था। तो मैं 31st को कोयम्बतूर पहुंच गया। मतलब मेरे कॉलेज से कम 7-8 घंटा दूर है कोयम्बतूर। तो वहां मैं और मेरा रूममेट, तो उसका भी मतलब नाम आया था। तो हम दोनों ने मतलब प्लान किया कि भाई चलते हैं कोयम्बतूर, इंटरव्यू देंगे, क्या पता गलती से सिलेक्ट हो जाए। तो हम लोग गए कोयम्बतूर। वहां पर रूम लिया एकदम पूरे अच्छे से। मतलब हम लोग 30 को ही पहुंच गए, ताकि रात को पूरा रेस्ट वेस्ट करके सुबह सुबह आराम से जाए और इंटरव्यू दें, और जो भी प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है वो करें। तो हम वहां पहुंच गए, रात भर सोए। फिर सुबह सुबह हम वहां पहुंचे एकदम फॉर्मल ड्रेस, टाई वाई लगा के। फिर जब वहां पहुंचे, वहां पर एक पार्क है, टाइडल पार्क। तो उसमें सारा मतलब आइडिया कंपनी, विप्रो, IBM, ये वो फलना ढलना सब उसी में। ठीक है, तो मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद तो मैंने गार्ड से पूछा Excuse me। कि भाई यहाँ पर वो कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। वो बोला नहीं भाई, जिस कंपनी में अपना अप्लाई किया था वो आज कैंसिल हो गया, वो मंडे ट्यूसडे या किसी और दिन होगा। मैं बोला अरे यार। फिर हम लोग सोचने लगे कि भाई अभी हम क्या करें। तो फिर अचानक से गार्ड बोला, गार्ड नहीं मतलब बाहर से, मतलब अंदर से एक बंदा आया। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बोला एक दूसरा कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अभी जिस कंपनी के लिए आए थे वो तो नहीं है, तो किसी और ही कंपनी में सही। तो हम लोग उसी में घुस गए। तो हम लोगों ने वो उसी कंपनी का इंटरव्यू दे दिया, और वो मतलब ये वाला था, कॉल सेंटर वाला था। मतलब इंग्लिश में अच्छे से बोले तो मतलब कस्टमर सपोर्ट। हाँ, तो हम लोग उसमें चले गए। उसमें पहला राउंड, उसमें बस एक ही राउंड था कि एक मिनट तक किसी भी रैंडम टॉपिक को बोलना है। और उनके पास 2 था पैकेज, एक था 2.6 का, एक था 3.5 का। तो ठीक है, मतलब मेरे को चाहिए नहीं था, फिर भी मैं चला गया क्योंकि आप वहां पहुंच ही गए थे। तो वहां पर एक इंटरव्यू होगा। तो वहां पर मतलब 20-25 लोग थे। तो सब ने मतलब एक एक करके किसी भी एक टॉपिक पे बोला। तो फिर मेरा टाइम आया। मैं भी अपने किसी एक रैंडम टॉपिक पे पूरा इंग्लिश झाड़ दिया। तो इंग्लिश झाड़ने के बाद पूरा प्रोसेस खत्म हुआ। तो फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड का वो डाला लिस्ट। उसमें कुछ 7-8 लोग को मतलब 2.6 लगा था, और 3 लोग को 3.5 का लगा था, जिसमें मतलब मेरा भी नाम उन्होंने डाल दिया था 3.5 का। फिर मैं बोला अरे सही है, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कुछ नहीं हुआ तो कॉल सेंटर में तो पक्का ही होना है। तो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। फिर वो बोले कि भाई आप लोग मंडे को आना, हम आपको कुछ प्रोसेस बताएंगे। पर मुझे वो चाहिए नहीं था। मैं मतलब आने नहीं वाला था वापस मंडे को, वो चाहे बोले भी। फिर सब खत्म हुआ था। जब हम जा रहे थे तो HR ने बुलाया। वो पूछा क्या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो। मैं बोला हाँ हम फाइनल ईयर स्टूडेंट है। मतलब तीनों जो जिनका 3.5 का था ना, तीनों फाइनल ईयर स्टूडेंट थे, सब मेरे ही वाले थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे यार
हम फाइनल ईयर स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं देते। बोला अरे यार चलो ठीक है फिर, मतलब ऐसा था कुछ, मतलब हम सिलेक्ट हुए पर नहीं हुए, फिर जिस कंपनी के लिए गए उसका था ही नहीं और उनका अभी तक रिप्लाई भी नहीं आया है, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसा था कुछ स्टोरी मेरे 4 दिन का। और हाँ ये भी कि अभी हमारे कुछ हुआ नहीं था, तो मैं सोचा कि भाई कोयम्बतूर आए हैं, कोयम्बतूर में ईशा टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, तो उधर मैं चला गया। उधर भाई शिव जी का एकदम देखे एकदम बड़ा सा मूर्ति था, एकदम मेडिटेशन झरना वाला वो सब था, बढ़िया था, मजा आ गया। तो ऐसा था मेरा कुछ पिछले 4 दिन का सफर। तो दैट्स इट गाइस,